सिद्दी जोहर स्वराज का कट्टर शत्रु। छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। भारी वर्षा में भी उसने शिवराय के पन्नाला को घेर लिया था। लाखों के फौज को बारिश में दिन रात भिगोते हुए रखना यह बात कोई आसान नहीं। उसने इतनी मेहनत की सिर्फ महाराज शिवाजी को पकड़ने के लिए, पर उसके मेहनत को सफलता मिली नहीं। इतने मेहनत करने के बावजूद भी उसे क्या मिला, इसका ही इतिहास इस वीडियो के बारे में जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने शासनकाल में दो बलवान शत्रुओं से मुकाबला करना पड़ा। ये दो बलवान शत्रु यानी दिल्ली के मुगल और बीजापुर के आदिल शाह। शुरुआत में ही उन्हें आदिल शाह से मुकाबला करना पड़ा। आदिल शाही के दरबार में थे बलाढ्य सरदार, महाराज का सर्वनाश करने के लिए बार बार प्रयत्न करते थे, पर शिवराय ने कभी अपने सामर्थ्य के बल पर या कभी अपनी चालाकी से सभी को पराभव की धूल चटाई। स्वराज का और एक शत्रु था जिसका नाम था सिद्दी जोहर। यह सिद्दी जोहर हबशी था। हबशी यानी अफ्रीका के मूल निवासी। निजाम शाही के काल में अरबी समंदर के मार्ग से व्यापार करने हेतु भारत में आए हुए ये हबशी, उनका समंदर से गहरा नाता था। उसमें से सिद्दी जोहर एक उत्कृष्ट दरियावर्दी भी था। अरबी समंदर पर सिद्दी ने अपनी हुकूमत प्रस्तावित करना शुरू किया। उसने अरबी समंदर में स्थित जंजीरा किले पर अपना साम्राज्य निर्माण किया। आदिल शाह का बलवान सरदार अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों मारा गया था। आदिल शाही में शिवराय से मुकाबला करने के लिए एक भी सरदार बचा नहीं था। सिद्दी जोहर की जंजीरा और अरबी समंदर पर बेपनाह हुकूमत चल रही थी, यह आदिल शाह जानता था। उसने सिद्दी को खत लिखकर शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए कहा। वैसे माना जाए तो शिवाजी महाराज के साथ साथ सिद्दी जोहर भी आदिल शाह का शत्रु ही था। शिवराय और सिद्दी दोनों की लड़ाई हुई तो उसमें से किसी का भी पराभव हुआ तो आदिल शाह के लिए वो फायदे की ही बात थी। 2 मार्च 1660 को पन्नाला पर शिवराय मौजूद थे, तब सिद्दी जोहर ने पन्नाला को घेर लिया था। उसी समय स्वराज पर दूसरा संकट आया। मुगल सरदार शाहिस्ता खान 1 लाख की फौज लेकर स्वराज पर आक्रमण करने आया था, पर दोनों भी संकट से शिवराय ने अपने स्वराज को बचा लिया था। सिद्दी जोहर के शिकंजे से शिवराय ने खुद को कैसे बचा लिया, ये तो सभी जानते हैं। इस असफलता से आदिल शाह की सिद्दी जोहर के बारे में गलतफहमी हो गई। सिद्दी जोहर ने शिवाजी से कुछ समझौता करके धन द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया, ऐसा आदिल शाह को लगा। शिवाजी ने दिया हुआ धन हमें दे दो, ऐसी बातें आदिल शाह सिद्दी से करने लगा। चालाकी से शिवराय वहां से निकलने में सफल हुए। ऐसे समय में सिद्दी के पास कैसा धन, कहां का धन आएगा? लाख समझाने के बावजूद भी आदिल शाह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए उन दोनों में युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हुई, पर सिद्दी से मुकाबला करना आदिल शाह को महंगा पड़ सकता था। कहा जाता है कि आदिल शाह ने सिद्दी को जहर देकर मार डाला। सिद्दी के मौत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इतनी बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी शिवराय का वो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इस बात का उसे बड़ा अफसोस था, और ऊपर से सिद्दी पर आदिल शाह का भी विश्वास नहीं रहा। वो अब खुद को कमजोर और असफल समझने लगा। इसी दौरान सिद्दी ने खुद जहर खाकर आत्महत्या